नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा विषय लेकर यहाँ प्रस्तुत हूँ जिसको लेकर अक्सर आप कंफ्यूज में रहते हैं कि पहले पता लिखें कि किसका पता लिखें, और पता लिखें भी तो किसका लिखें। आइए आज हम सीखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन मात्र कुछ समय के भीतर, और आप ऐसा सीख जाएंगे कि इसमें आप अपने 5 के 5 अंक 5 मिनट में सुनिश्चित कर लेंगे। परीक्षा में क्या होता है कि औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखने के लिए आता ही आता है, और ये प्रश्न जो होता है ये अभिव्यक्ति की क्षमता पर आधारित होता है ना। तो आइए देखते हैं पत्र कैसा होता है। पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। आज हम इस वीडियो में औपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे, इसी को सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। पत्र के अंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पत्र के कितने अंग हैं, यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पत्र लेखन जो है एक ऐसा कौशल है जो सबको आना चाहिए, और अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें समय समय पर कभी कार्यालयों में तो कभी अपने मित्रों के पास भी, हालांकि यहाँ पे हम अभी कार्यालयी पत्रों की बात करेंगे, तो पत्र लिखना पड़ता है। अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों आदियों को जोड़ने के लिए तथा उनसे अपनी बात कहने के लिए पत्र की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो पत्र लेखन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों को समाज से जोड़ कर रखता है। तो इस पत्र में कितने कुल अंग हैं? 5 अंग हैं, जिसे हमेशा हमें क्रमवार रखना होगा। सबसे पहला अंग है शीर्षक या प्रारंभ, यानी कि पत्र जब शुरू किया जाता है तो क्या होना चाहिए, उसमें सबसे पहले नाम व पता लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात क्या होना चाहिए, पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए। और परीक्षा में जो पूछे गए औपचारिक या अनौपचारिक जो पत्र में अगर आपको नाम दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है और आपको पता नहीं दिया हुआ है तो आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं। मात्र एक शब्द क्या लिख सकते हैं आप स्टार्टिंग में, शुरू में, परीक्षा भवन। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा भवन लिख देना है। ये सब पत्र के बाएं और सबसे ऊपर लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। विषय भी आपको लिखना होता है और सीमित शब्द, यानी कि 2-3 लाइन में आप बता रहे हैं। अगला है दूसरा बिंदु, संबोधन का उल्लेख। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र के जो अंदर है मान्यवर, महोदय, इस तरह के सूचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी कुछ शब्दों का उल्लेख, ये तीसरा पॉइंट है आपके पत्र का। इसमें हम अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनौपचारिक पत्रों में जैसे प्रणाम, नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग होता ही नहीं है। तो आप क्योंकि अभी हम औपचारिक पत्रों की बात कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल हटा दें, ये इसको रहने दें, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, अनौपचारिक में नहीं करते। फिर से विद्यार्थियों ध्यान दें, इस वाले बिंदु का हम प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में करते हैं, औपचारिक में नहीं, जबकि आज हम औपचारिक पत्रों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला है, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। पत्र लिखते समय लिखने वाले का जो पता होता है और पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए, और पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को नहीं लिखना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के आलतू फालतू इधर उधर की कोई बात नहीं। जो बात जितनी लिखनी है सटीक शब्दों में, सटीक भाषा में आपको लिखनी है। आकार संक्षिप्त हो पत्र का तथा विषय के अनुकूल हो। आप विषय से अक्सर भटक जाते हैं, जितना बोला गया है, जिस विषय पे बातचीत बोली गई है उसी विषय पर उतना ही लिखेंगे। और इसके अतिरिक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पत्र की जो भाषा है वो सरल, सामान्य, मधुर एवं शुद्ध होनी चाहिए। अगला है आपके समक्ष, ये एक उदाहरण है, पत्र का उदाहरण। आप यहाँ से इसे देखें और समझें कि कैसा पत्र का उदाहरण होना चाहिए। परीक्षा भवन सबसे ऊपर, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद यानी कि जगह का नाम,
दिनांक, फिर सेवा में संपादक महोदय, क्योंकि प्रश्न संपादक को पत्र लिखा जाना है। सड़क दुर्घटना संबंधित मतलब सड़कों पर जो लगातार बढ़ती दुर्घटनाएं हैं उससे संबंधित पत्र संपादक को लिखना है। संपादक कौन होते हैं? अखबार या न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें संपादकीय जो करते हैं। तो हम अपनी जो बात है, अपने जो विचार बिंदु हैं वो हम संपादक को लिखेंगे। तो संपादक को पत्र लिखने का कुल तरीका इस तरह से है। देखिए यहाँ पे अंक विभाजन भी बता रखा गया है कि अंकों का किस तरह से विभाजन होगा। ये जो सेवा में संपादक महोदय है, दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली, ये एड्रेस है, ये पता है किसका, जिसको हम भेज रहे हैं। और ये वाला पता किसका है? हमारा अपना पता, परीक्षा भवन, ठीक है। और उसके तुरंत बाद देखें दिनांक आ जाता है। फिर उसके बाद विषय, क्या है विषय? सड़क दुर्घटनाओं हेतु। देखिए कितना संक्षिप्त विषय है। इसके बाद मान्यवर या महोदय। अगला पॉइंट जो आपका है वो कुल 3 अंकों का है, ध्यान दें। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रशासन व्यवस्था का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र में लोग ट्रैफिक बत्तियों के नियमों का पालन नहीं करते, जिसके कारण सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अपनी जिम्मेदारी उचित प्रकार से नहीं निभाते, वो मूक दर्शक बनकर दूर बैठे रहते हैं। कई ट्रकों पर अत्यधिक सामान लदा होता है तथा वे तेजी से वाहनों को चलाते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अतः प्रशासन व्यवस्था से मेरा निवेदन है कि यातायात के कारण सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के संदर्भ में गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित कदम उठाए जाएं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। भवदीय, देखिए नाम नहीं दिया गया प्रश्न में, तो हमें क ख घ लिखना होता है। उसके बाद कश्मीरी गेट दिल्ली ये लिखें तो लिखें, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं, क ख घ पे ही आप समाप्त कर सकते हैं। इसके कुल आधा अंक होते हैं। तो कुछ इस तरह से अंकों का विभाजन होता है। आपको पत्र में मुख्य रूप से विशेष जो बातें ध्यान देने हैं और ध्यान रखना है कि 2 बिंदु बताए गए हैं यहाँ पे, ध्यान से सुने कि पत्र की शुद्ध भाषा तथा प्रस्तुति के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। वहाँ पे हमने जो अंकों का विभाजन पीछे देखा है ना उदाहरण में, उसके अतिरिक्त जो 1 अंक है वो रखा गया है एकदम फिक्स उस चीज़ के लिए कि आपकी भाषा कितनी शुद्ध है और आपने प्रस्तुतिकरण कैसा किया, तो उसके लिए 1 अंक एकदम सेपरेट रखा जाता है। इसके अलावा प्रश्न में पता नहीं होने पर पता के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नाम नहीं होने पर नाम के स्थान पर क ख ग लिखा जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि औपचारिक पत्र आप अब समझ चुके हैं। आपके सामने एक औपचारिक पत्र का अच्छा उदाहरण भी था और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।